डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विशेषाधिकार प्रस्ताव की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 2 सांसदों के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार संबंधी शिकायतों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। तो चलिए अब जानते हैं संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं। संसदीय विशेषाधिकार कुछ अधिकार और छूट हैं जो संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि संसद के सदस्य प्रभावी ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें। भारतीय संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार प्रदान करता है जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इनमें भारत के अटॉर्नी जनरल और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति तक विस्तारित नहीं होते, जो कि संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख है, अर्थात संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। संविधान में निर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रावधान है कि संसद सदस्यों को संसद की कार्यवाही के दौरान या संसद सत्र के शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। अब जानते हैं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है। तो विशेषाधिकार उल्लंघन सांसदों या संसद के किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन है। लोकसभा के नियम 22 और राज्यसभा के लिए नियम 187 में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार 2 शर्तों को पूरा करने पर आधारित है, अर्थात पहला, प्रश्न हाल की घटना के किसी विशिष्ट मामले तक सीमित रहेगा और दूसरा, इस मामले में परिषद के हस्तक्षेप की जरूरत है। अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। तो आखिर में अब बात कर लेते हैं विशेषाधिकार समिति के बारे में। आपको बता दें, यह एक स्थायी समिति है जो सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, कथन 1 है लोकसभा के लिए नियम 22 और राज्यसभा के लिए नियम 187 में इसका उल्लेख किया गया है। और कथन 2 है अध्यक्ष या सभापति विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो बस इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।